अगर आप सुबह 3 बजे नहीं उठोगे तो क्या बाबा जी आपको कभी भी दर्शन नहीं देंगे। अगर आप सुबह 3 बजे नहीं उठते, क्या बाबा जी कभी भी दर्शन नहीं देंगे। बाबा जी कभी भी क्या हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे। आज के सत्संग में संगत जी हम यही बात जानेंगे। आज संगत जी 19 मई 2026 और आप जे सत्संग सुन रहे हो गुरु कृपा चैनल पर, और जे हम अपनी ही वॉइस में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। संगत जी बहुत ऐसी बातें होती है जो आपने पढ़ी होगी, जो आपने सुनी होगी, जो आपने कभी ना कभी कहीं बैठकर चर्चा की होगी। वो बात कौन सी है कि जो सुबह का टाइम है, जो अमृत वेले का टाइम है, हमें अमृत वेले क्यों उठना चाहिए। समय तो सारा ही उस भगवान का है। जैसे बड़े बाबा जी कहा करते थे, बड़े बाबा जी से ना किसी ने पूछा, बाबा जी कौन सा समय सबसे बेहतर है। बाबा जी ने कहा जब तुम बैठ जाओगे वो समय ही बेहतर है। बाबा जी से किसी ने सत्संगी ने सवाल किया, जो बड़े बाबा जी थे, कहते बाबा जी आज हमें बताइए सबसे अच्छा समय कौन सा है सिमरन और भजन करने के लिए। बाबा जी कहते जिस समय तुम बैठते हो वह समय तुम्हारा अच्छा बन जाता है। बाबा जी ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी संगत जी बाबा जी फरमाया करते हैं कि सुबह हमें 3 बजे या 2 बजे उठकर उस मालिक का, उस रब का, उस वाहे गुरु जी का नाम जप करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। संगत जी देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको जो भी इंसान अच्छा लगता है आपको जो भी इंसान अच्छा लगता है ना, ऐसे मान लो आपको कोई एक्टर है, बहुत ही ज्यादा आपको बढ़िया लगता है, आप पता क्या करोगे, उसके जैसे कपड़े डालने शुरू कर दोगे, उसके जैसे चलना शुरू कर दोगे, उसके जैसे बोलना शुरू कर दोगे, सारी कॉपी उसकी करना शुरू कर दोगे। एक दिन आप में से उसकी झलक जरूर नजर आने शुरू हो जाएगी, जिस भी एक्टर को आप पसंद करते हो। उसी तरीके से हम अगर उस भगवान को पसंद करते हैं, हम अगर उस भगवान को मिलना चाहते हैं, तो हमें भी संगत जी उसके बनाए हुए नियम पे चलना पड़ेगा। उसका बनाया हुआ नियम क्या है कि हमें सुबह 3 बजे उठकर सिमरन भजन करना चाहिए। सुबह 3 बजे 2 बजे उठ जाओ, ये कोई इतनी कोई बात नहीं है कि आप सोच में पड़ जाओ कि 3 बजे उठे या 2 बजे उठे। जी आपकी मर्जी है, जो 2 बजे उठ सकता है 2 बजे उठ जाए, जो 3 बजे उठ सकता है 3 बजे उठ जाए। अब संगत जी बात करते हैं कि आखिर 3 बजे का समय ही क्यों हमारे लिए बड़ा अच्छा है, बाकी समय क्यों नहीं। संगत जी देखो, ये जितना भी संसार है, ये जितना भी संसार है ना, ये जितनी भी सारी दुनिया है, ये सारी की सारी दुनिया, सारे का सारा संसार शाम को सुबह जाग रहा होता है, सुबह शाम को जाग रहा होता है। और ये धरती होती है, जो ये धरती है ना, ये सारी जो सृष्टि है, जो धरती है, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा संगत जी बोझ पड़ा होता है उस टाइम। किस टाइम? जब सब उठ जाते हैं। जब सब उठ जाते हैं ना, देखो जब उठते हैं, एक तो आप समझोगे कि बोझ पड़ा हुआ है। जब हम सोते हैं तब भी तो इस धरती पर ही सोते हैं, तब हमारा बोझ कहाँ जाता है। कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया और हंसे भी वो, कि जब हम सोते हैं, सोते वक्त भी तो हमारा शरीर इस धरती पर ही रहता है, क्या तब बोझ नहीं पड़ता धरती पर। लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूं संगत जी, देखो जब आप सुबह उठते हो, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कि आपकी तरह नहीं है। आपकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है कि आपको मौके का जो पूर्ण गुरु है वो मिल चुका है। आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी है कि आपको मौके का पूरा गुरु मिल चुका है, और आपने उससे नामदान लिया है नहीं लिया है कोई बात नहीं, लेकिन गुरु आपको पूरा मिल चुका है। अब संगत जी ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और कभी किसी के साथ ठगी कर ली, कभी किसी के साथ ठगी कर ली,
कभी किसी के साथ झूठ बोल लिया, कभी किसी के साथ झूठ बोल लिया, ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के साथ धोखा कर रहा है, कोई लड़की कोई लड़का एक दूसरे को प्रेम का बोल के वो धोखा कर रहे हैं। ऐसे जितना भी ये सारा कुछ रचता है ना, जो सारा सिस्टम, ये धरती पर बोझ ही है संगत जी। ये धरती पर बोझ है, जो झूठ बोलता है, जो मीन्स की गलत काम करता है, ठीक है, वो धरती के ऊपर बोझ है। अब ये करेंगे कब? ये करेंगे संगत जी सुबह के टाइम। सुबह मीन्स की सुबह जैसे 9-10 बजे होती है ना मॉर्निंग, मैं तब की बात कर रहा हूँ। सुबह उठे जी, अपने अपने काम पे निकल जाएंगे। कभी किसी के साथ झूठ बोल लिया, कभी किसी के साथ झूठ बोल लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। कोई बहन दूसरी बहन से किसी तीसरी बहन की निंदा कर रही है, कोई बच्चे हैं एक दूसरे से कुछ कर रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे काम है जो हम सुबह उठकर सारा दिन करते रहते हैं। सुबह उठकर सारा दिन करते रहते हैं। जो मास्टर है, मास्टर को स्टूडेंट की टेंशन है, जो स्टूडेंट है उनको स्टडी की टेंशन है, माँ बाप है जो उनको बच्चों की टेंशन है, जो बच्चे हैं उनको और ही अपने खिलौनों की टेंशन है। ऐसे करके ना सभी लोगों को कोई ना कोई टेंशन रहती है। अब जब ये सारा कुछ टेंशन रहती है, सारा माहौल ऐसे रहता है, फिर इस धरती पर बड़ा बोझ होता है। हर एक इंसान के अंदर से तिरंगाई निकलती है। जितने भी इंसान हैं ना संगत जी, हम सब में से ना हमारे अंदर से एक तिरंगाई निकलती है। अब जो तिरंगाई निकलती है ना, वो क्या करती है, ये सारा जो हमारे सोचने की ताकत होती है, हमारे समझने की ताकत होती है, हमारे जो ख्याल होते हैं, ये बड़े ही ना नेगेटिव से हो जाते हैं, बड़े गलत से हो जाते हैं। अगर आप नहीं भी ना कुछ सोचना चाहते गलत, आप तब भी गलत सोचोगे। शाम के टाइम, दिन के टाइम ऐसा हो जाता है आपके साथ, ठीक है। लेकिन जब अमृत वेला होता है, अमृत वेला क्यों इतना अच्छा बोला गया है? क्योंकि संगत जी फिर सब जितने भी संसार के काम है रुक जाते हैं। फैक्ट्रियां होती है बिल्कुल क्लोज हो जाती है रात को, कपड़े की शॉप है बिल्कुल क्लोज हो जाती है, कोई रिपेयरिंग की शॉप है क्लोज हो जाती है, नई गाड़ियां मिलती है यहाँ से, सारा सिस्टम ही क्लोज हो जाता है। और जितने भी भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, जो कि एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, इनके अंदर से जो तिरंगाई निकलती है, इनके अंदर से जो भी सिस्टम जो भी होता है निकलता है, वो सारा कुछ संगत जी बंद हो जाता है जब रात को सोते हैं ना। देखो सोते टाइम तो अभी किसी की निंदा तो कर नहीं सकते है ना, सोते टाइम किसी की निंदा नहीं करते, और ना ही इतना कोई एक दूसरे से बोल चाल रहा होता है। सोते टाइम सिर्फ जो सोते हैं, तब जे इस धरती पर बोझ बड़ा कम होता है। तब क्या होता है, तब ये सारा सिस्टम जो भी शांत होता है, एकदम से शांत होता है। ये इस प्रकार होता है कि जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को बहुत से खिलौने दे दिए। अब वो बच्चा क्या करेगा, जब तक वो खिलौनों के साथ खेल रहा है, जब तक वो खिलौनों के साथ खेल रहा है ना, उसका ध्यान नहीं लगेगा, उसका ध्यान नहीं लगेगा कहीं और पे। जब वो खिलौने उसके उठा लो आगे से, फिर उसका ध्यान कहीं और लगेगा। जैसे बच्चा है कोई, उसको बहुत से खिलौने दे दो, टॉय दे दो, अब जो सारा ध्यान है उस बच्चे का, सारा ख्याल है उस टॉय में लगा रहेगा, खिलौनों में लगा रहेगा, ठीक है। जैसे ही खिलौने सारे उसके उठा लोगे, उसके आगे से पैक कर दोगे, अब उसका ध्यान है, जो उसका ख्याल है, फिर जाकर कहीं और लगेगा। उसी प्रकार संगत जी जो हमारा ध्यान है एक बच्चे की तरह है, जो सारा संसार एक खिलौने की तरह है। हमारा ध्यान भी संगत जी इन खिलौनों में फंस जाता है। जितना संसार है ना, इन सब के खिलौनों में फंस जाता है। बाद में हम इनके साथ खेलते रहते हैं सारा दिन, चाहे मेरी कोई बहन है, चाहे मेरा कोई भाई है, सारा दिन ही हम इसी खेल में लगे रहते हैं, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। देखो बच्चा चाहे 5 घंटे खेल ले, चाहे 2 घंटे खेल ले, चाहे 10 घंटे खेल ले, उसका खेल तो कोई काम आने वाला नहीं है ना। खेल तो खेल है, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर वही बच्चा स्टडी करे, वो आगे जाके कोई काम आ सकती है उसके, है ना। उसी प्रकार जैसे हम हैं, हम भी इस संसार को एक खेल की तरह ही खेल रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे कोई भी काम नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम भजन करें, सिमरन करें, ये हमारे काम आएगा। अब 3 बजे का क्या मकसद है? 3 बजे उठकर सारा संसार सो रहा होता है, किसी के अंदर से किसी की निंदा नहीं हो रही होती, किसी के मन से कोई गलत विचार निकल के इस खंड ब्रह्मांड में घूम नहीं रहे होते, बिल्कुल शांत होता है माहौल। जो हिंदू भाई होते हैं वो भी सुबह उठकर मंदिरों में आरती करते हैं, मंदिरों में पाठ पूजा करते हैं, गुरुद्वारा साहिब में भी बानी शुरू हो जाती है अमृत वेले। मुस्लिम भाई जो है वो भी सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ने जो भी करते हैं। जो क्रिश्चियन भाई है वो भी सुबह उठ जाते हैं, वो भी अपना भगवान का नाम लेना शुरू हो जाते हैं। अब जो सुबह की एनर्जी होती है संगत जी, जो सुबह की एनर्जी होती है,
वो एक ऐसे होती है कि बहुत ही ऊंचे लेवल की एनर्जी होती है। देखो दिन में तो लोगों की एनर्जी है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। दिन में ना लोगों की एनर्जी है इस खंड ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान किसी इंसान के लिए बड़ा अच्छा सोचता हो? हर एक इंसान कोई गलती सोचते हैं। तो दिन में तो ऐसे सारा कुछ चलता है, लेकिन जब रात का समय होता है 3 बजे का, 2 बजे का, तब सिर्फ और सिर्फ सब जो साधु लोग हैं वो उठ जाते हैं, जो संत होते हैं वो उठ जाते हैं, जो ऐसे संतों को मानने वाले लोग होते हैं वो उठ जाते हैं। तब सिर्फ और सिर्फ उसकी परमात्मा की एक व्याख्या ही हो रही होती है, व्याख्या हो रही होती है, उसकी जय जयकार हो रही होती है। तब इस सृष्टि पर, तब इस धरती पर बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरंगाई घूमती होती है, क्योंकि सभी बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने मालिक को याद करते हैं। देखो चाहे सभी अपने अपने मालिक को याद करते, लेकिन मालिक एक है सबका, मालिक सबका एक है। चाहे कोई सिख भाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी किसी भी धर्म से है, ये सिर्फ उनकी एक लैंग्वेज के कारण आपको ऐसे लगता है, बाकी सब एक ही है। एक ओंकार, एक ओंकार, सब एक है, ठीक है। अब ये सब क्या करते हैं, सुबह बैठते हैं। जब ये सुबह बैठते हैं ना, तो इस धरती के ऊपर बड़ी ही अच्छी तिरंगाई घूम रही होती है, इस धरती के ऊपर बड़ी अच्छी तिरंगाई घूम रही होती है, जो हमारा साथ देती है भजन और सिमरन में। और जब हम सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं, पहले तो हम जब उठते हैं हमें बड़ा आलस पड़ता है बैठने में, हमें बड़ी नींद आती है। नींद क्यों आती है, आलस क्यों आता है? क्योंकि अभी आप सिर्फ अपने शरीर से उठे हो। जो आपको सुबह उठते ही नींद आती है, आलस आता है, इस आलस का क्या राज है, इस नींद का क्या राज है? क्योंकि आप अभी अपने शरीर से उठे हो, अभी आप अपने मन से नहीं उठे हो। अभी आपका मन है सोने में, ठीक है, अभी आपका मन है जो सोने में है, आप अपने मन से बिल्कुल भी नहीं उठते। आप उठते हो अपने शरीर से, अपने शरीर से उठे, जबरदस्ती उठे, इस शरीर के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। लेकिन जो आपके भीतर, जो आपके अंदर मन बैठा हुआ है, वो मन क्या करता है, मन कहता है यार तू सो जा, तू क्या कर रहा है, क्यों इस कामों में पड़ा हुआ है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका मन नहीं उठता। आप तो उठ जाते हो, मन नहीं उठता। मन कब उठेगा? मन उठेगा जब प्रेम पड़ेगा अपने गुरु के साथ। अगर तो इच्छा है ना, इच्छा नहीं दिख रही हमें कि हमें अंदर से रोशनी दिखे, अंदर से शब्द धुन सुने। जब हम ये इच्छा रख के बैठते, तब ना तो धुन सुनती है ना रोशनी दिखती है। लेकिन अगर हम उसके प्रेम में बैठते हैं कि मालिक तेरा प्रेम चाहिए, फिर वो हमारे शब्द धुन भी सुना देता है, प्रकाश भी दिखा देता है, जो उसकी मौज होती है। लेकिन अगर हम इसको सुनने के लिए बैठेंगे कि मैं सुनने के लिए बैठता हूँ, चलो यार उठते हैं सुबह, सुबह उठ के देखते हैं क्या होता है, आती कोई आवाज बूझ के नहीं आती, आता को प्रकाश के नहीं आता। अगर ऐसी बातें करके बैठेंगे फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर रो रो के कि सारे दिन रोते रहे, सारी रात रोते रहे, अमृत वेले को तरसते रहे, जैसे अमृत वेला हुआ बैठ गए उसकी याद में, फिर आपको जरूर अंदर से शब्द धुन भी सुनेगी, प्रकाश भी दिखेगा मालिक का, ठीक है आपके अंदर, कहीं दूर नहीं है, आपके अंदर है। और वो अमृत वेले अगर उठोगे ना, बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी। आप संगत जी खुद सोच कर देख सकते हो। मान लो आपके घर पर कोई गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, खुद सोच कर देख लो। मान लेते हैं आपके घर पर ना कोई गेस्ट आए हैं। अब जो गेस्ट आए हैं ना आपके घर पर, उन गेस्ट को क्या करना है, उनको जाना स्टेशन पर, उनको स्टेशन पर जाना है। और उनकी गाड़ी है, जो ट्रेन है, बहुत ही जल्दी निकलने वाली है। अब वो आपको बोलेंगे ना, दिन में अगर आपको बोलेंगे कि मुझे स्टेशन पर छोड़ आओ, तो रास्ते में इतनी ट्रैफिक मिलेगी, स्टेशन पर जाकर भी इतनी ट्रैफिक मिलेगी कि बड़ी ज्यादा टेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर वही काम रात को 3 बजे बोले आपको आपके रिश्तेदार कि हमें छोड़ आओ स्टेशन पे, रात को क्या होगा, बिल्कुल खाली होगा जगह, शांत होगी जगह, कोई नहीं होगा ना रोक टोक, कुछ भी नहीं होगा। बड़े आराम से आप जल्दी से स्टेशन पहुंच जाते हो, बड़े आराम से टिकट भी ले लेते हो। उसी प्रकार अमृत वेला है। अब अगर बैठते हैं ना हम अमृत वेले में, रास्ते में कोई ट्रैफिक, कोई भी डिस्टर्ब, कोई भी तंग परेशान करने वाला नहीं मिलता हमें। जब हम रात को बैठते हैं 3 बजे या 2 बजे, फिर हमें ऐसी कोई तंगी परेशानी नहीं, मीन्स की मेरे कहने का मतलब कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं आती जब हम रात को बैठते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रात को बैठो, अपने भजन को, अपने सिमरन को पूरा टाइम दो। गुरु संगत जी पूरा है आपका। ये मेरे से बात मान लो कि गुरु पूरा है, हम नहीं पूरे। हम अपने गुरु के ऊपर दोष डाल देते हैं कि पता नहीं कब दिखाई देगा। गुरु को मत कुछ कहा करो, गलती आप में है, गुरु को क्यों कहते हो? गुरु को क्यों कहते हो? गलती तो आप में है ना। अगर आप में गुरु ने नहीं कोई कसर छोड़ी,
गुरु ने तो, मैं आपको अगर सही बात बताऊं ना, तो हम कोई भी नामदान लेने के लायक नहीं थे। गुरु है ना, जो जितना बड़ा हमारा गुरु है, अगर मैं आपको सही बात बताऊं कि हम जितनी भी संगत है ना, हम किसी में से कोई भी ना ऐसे नहीं है कि नामदान लेने के लायक है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म बड़े भारी है, हम सबके कर्म बड़े भारी है। फिर भी हमारा गुरु क्या करता है, जिम्मेवारी हमारी उठा ही लेता है। कि बच्चे हैं, तरस खा लेता है, रो रहे हैं, इतना विलक रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, जिम्मेवारी उठा लेते हैं। अब गुरु ने जब जिम्मेवारी उठाई, उसने क्या किया, उसने नाम दिया। देखो कोई भी चीज है ना, अगर कोई भी चीज आपको किसी डब्बी में डालनी है, क्या करोगे आप बताओ मेरे को? कोई भी चीज है ना, आपने एक डब्बी में डालनी है, क्या करोगे? उस डब्बी का ढक्कन खोलोगे, ढक्कन खोलने के बाद फिर वो चीज के अंदर डालोगे, है ना। उसी प्रकार अगर आपने अपना ध्यान अपने तीसरे तिल पर लेकर आना है, आपके अंदर ना 5 नाम का शब्द डाला गया है। जैसे एक डब्बी है ना, जो डब्बी के अंदर कुछ डालना है, उसका रास्ता क्या है? ढक्कन है, ढक्कन खोलो, उसके अंदर वो डालो, ढक्कन बंद कर लो, ठीक है। उसी प्रकार हमारे अंदर अगर कुछ डालना है, वो क्या है? हमारे कान है। देखो कोई भी चीज है, हमारे कानों से ही हमारे अंदर जाती है। देखो अगर मान लो 3-4 दोस्त है, अपने अपने घर पर बैठे हैं, 3 से 4 दोस्त है, अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं। तो एक दोस्त ने तीनों को कॉल की, चलिए क्या हम श्री माता वैष्णो देवी, ठीक है। एक 4 दोस्त हैं, चारों ने क्या किया, मीन्स की एक ने क्या किया कि तीनों को, चारों ने मिलकर प्लानिंग कर ली कि क्या चले वैष्णो माता। अब जो उसने बोला चलो वैष्णो माता चलते हैं, ये कैसे गया उसके अंदर शब्द कि हमने वैष्णो माता जाना है? गानों के जरिए गया ना। कैसे गया? तीनों के अंदर एक के मन में विचार आया कि क्यों ना वैष्णो देवी घूम के आ जाए, तो वहां पर जाकर अपनी हाजिरी लगाई जाए। बाकी के 3 थे, जो बाकी के तीनों में कैसे आया कि वैष्णो माता जाना है? उनके अंदर कैसे आया विचार? उसके अंदर विचार आया सुनने से। एक ने एक फोन किया तीनों को, तीनों ने उठाया, सुना। कैसे सुना? कानों से सुना। कानों के जरिए क्या हुआ, उनको पता चला कि हमने माता वैष्णो देवी जाना है, ठीक है। फिर वो चले जाते हैं। उसी प्रकार जो शब्द 5 शब्द दिए है ना आपके गुरु ने, वो सचखंड जाने के लिए दिए है, उसने आपके अंदर डाल दिए है। अब आपको उसके ऊपर अमल करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए कि मैं जब भजन सिमरन नहीं कर रहा हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है भाई, मैं टाइम पे भजन कर लूँ, टाइम पे सिमरन कर लूँ। लेकिन हम नहीं करते, हम अपने घर के कामों में फंसे हुए हैं। आपकी जितनी भी एज हो चुकी है ना, किसी की 50 हो चुकी है, किसी की 80 साल हो चुकी है, किसी की 30 साल हो चुकी है, किसी की 28 साल हो चुकी है। आप सोच कर देख लो, जितने जितने साल आपके बीत गए, क्या आपको सुख मिला? क्या आपको शांति मिली? नहीं मिली। ना सुख मिला, ना शांति मिली। बस ऐसे ही ये काम कर ले वो काम हो गया, अब ये काम कर ले वो काम हो गया, अब ये काम कर ले वो काम हो गया। वो मालिक तो आपके सारे के काम बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है कि तुम कब बैठेगा, लेकिन तू बैठता नहीं है भाई। तेरी गलती है इसमें। तू बैठ भाई, भजन पे बैठ, सिमरन पर बैठ, सेवा पे जा, ऐसे ना कर, ठीक है। देखो पता क्या बात है, हम जल्दी बड़ी करते हैं कि देखो मैं तो 3 बजे उठकर अपना भजन कर रही हूँ, सिमरन कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो आपके जो अंदर का कमरा है ना, वो बंद पड़ा हुआ पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से। अगर मान लेते हैं एक ना कमरा है, किसी का घर है, किसी का घर है, उस घर में क्या है कि आज से 200 साल पहले कोई रहता था, 200 साल हो गए वो बुआ ही नहीं खोला। 200 साल पहले ना उस घर पर कोई रहता था, 200 साल बाद वो बुआ खुला ही नहीं, बंद पड़ा हुआ है। अब जो बुआ बंद पड़ा हुआ ना, क्या होगा, उसके रूम के अंदर इतना जाला लग जाएगा, इतना बुरा हाल हो जाएगा उस रूम का। चाहे लाइट आ भी रही हो, चाहे मैं इसके दिन चढ़ा हो, फिर भी उस कमरे में अंधेरा रहेगा। फिर भी क्या होगा, उस कमरे के अंदर अंधेरा ही रहेगा। अंधेरे का कारण क्या है कि पता नहीं 200 साल हो गए वो बुआ खुला ही नहीं। जब खुला, अंदर कितने जाले लगे हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले जाले साफ किए जाएं, फिर जो डस्ट होती है वो साफ की जाए, फिर सारा कुछ साफ करके अच्छे से धोया जाए, फिर उसके अंदर एक बड़ा शानदार पेंट किया जाए, फिर वो रूम बड़ा अच्छा बन जाएगा। उसी प्रकार हमारा हाल है। हमारे जो दरवाजे हैं ना, हमारे जो अंदर के रूम है, पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से बंद पड़े हुए हैं। हमारे अंदर ना जो दरवाजे हैं, वो पता नहीं कितने जन्मों से बंद पड़े हुए हैं। मालिक ने तो हमें अभी नाम दिया ना, इस जन्म में नाम दिया, तो आपको तो पता ही नहीं है कौन सा जन्म था, कौन सा जन्म नहीं था आपका। तो आपको थोड़ी पता था जन्म कौन सा है आपका, आपको नहीं पता, आपके गुरु को पता है। तो हमारे भी अंदर का उसी रूम के जैसा हाल है।
कि बंद पड़ा हुआ है। अब अगर इसको खोलते हैं अंदर हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, बड़े बुरे ख्याल आते हैं, बड़े बुरे विचार आते हैं। लेकिन अगर हम अपने सिमरन के साथ इसकी सफाई करें, सिमरन के साथ इसके जाले उतारे, भजन के साथ इसकी सारी इसको धोए साफ करें, फिर हमारा अंदर साफ हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा आपके रूम में, अपने कमरे में अपने आप ही संगत जी चानन आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। तो हमें संगत जी 3 बजे उठना चाहिए, उस मालिक का नाम जप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। भजन करो, सिमरन करो, मालिक दया करेगा, कृपा करेगा। मालिक बहुत बड़ा है संगत जी, आप उसको छोटा सा समझ लेते हो, पता नहीं छोटा सा मालिक होगा कोई। मालिक बहुत बड़ा है जो इस दुनिया को चला सकता है, वो बताओ कितना बड़ा होगा। देखो बड़ी मजे की बात है, जो सारी दुनिया को चला रहा है, चाहे ये देश है चाहे कोई और देश है, सारा जो सारा कुछ चला रहा है ना, सारा कुछ चला रहा है, वो कितना बड़ा है। वो बिल्कुल छोटा सा है, आपके अंदर है। कितना बड़ा है वो। अगर आपको लगता ना कि इतने बड़े संसार को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा भगवान चाहिए, ये है वो है, तो नहीं। वो आप ही के अंदर रहता है, आप ही के अंदर बैठा हुआ है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, आप चाहो तो उसके साथ बात भी कर सकते हो, आप चाहो तो हर चीज उसको बता सकते हो, उसकी सुन सकते हो। लेकिन कैसे? रोज रोज बैठना पड़ेगा संगत जी। रोज बैठोगे ना, देखो अगर रोज बैठोगे, भजन पर बैठोगे, रोज सिमरन पर बैठोगे, आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपके मन के अंदर जो ख्याल है, जो विचार है, अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। उसके सवाल जितने भी ख्याल विचार आते हैं ना, अपने आप ही वो भगवान की कृपा से ना अपने आप ही आपको आंसर उसके मिलने शुरू हो जाएंगे, अपने ही भीतर से, अपने ही अंदर से। हमारा गुरु हमारे साथ बातें भी करता है। जब हम उस लायक बन जाते हैं ना, तो हमारा गुरु होता है ना जो हमारे साथ संगत जी बातें भी करता है। तो बड़ी जीली जिंदगी बिना भजन के, बिना सिमरन के, बिना सेवा के। अब दिन है अपने आप को बदलने का। बदलेंगे कैसे? सिमरन पे, भजन पे और सेवा पे अपने आप को लगाओ। जो उठ सकता है 3 बजे उठो, भजन करो, सिमरन करो, ठीक है। मालिक दया करे, कृपा करे। और संगत जी जैसे मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता रखी है सबको, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब बस जल्द ही मुझे जरूरत पड़ सकती है आप सबकी मदद की। तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। थोड़ा ये ध्यान रखना आप कि बड़ी जल्दी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दी ना मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप सबकी हेल्प चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो आज जो भी संगत है जिन्होंने सवाल किए थे, कल हम सत्संग नहीं कर पाए, कारण क्या था? कारण संगत जी वही सेम था जो हमारे साथ चल रहा है, उसी कारण। देखो इस मंथ तो एक दिन सत्संग कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे, क्योंकि उस कारण जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है ना। तो जब वो निकल जाएंगे फिर डेली बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सत्संग किया करेंगे, बस उस टेंशन से निकल जाए। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु कृपा करेगा, हम जल्दी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी आप सबकी अगर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे जरूर करना, ठीक है जी। बाकी धन्यवाद आपका। तो मैं अभी सबके कमेंट निकालता हूँ। तो जब तक मैं कमेंट निकालता हूँ ना, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर 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 देंगे। लाइक हाइप शेयर जरूर करें। तो कमेंट निकाल लिया संगत जी। सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते हैं कि ये ना मेरी बहन है, और ये मेरी प्यारी बहन है, और ये मेरी प्यारी बहन बड़े अच्छे शहर में रहती है, अमृतसर साहिब में, और इसका नाम पूनम है। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पूनम बहन। देखो पता क्या बात है, मैं कमेंट रोज देखता हूँ आपका, लेकिन आपका कोई सवाल नहीं ना होता, आपका कोई सवाल नहीं होता, सिर्फ कमेंट करते हो, इसीलिए मैं फिर पढ़ता नहीं हूँ। बाकी मैं देखता रोज हूँ, ऐसे ना समझ लेना कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं देखता रोज हूँ और लाइक भी करता हूँ। आप मेरा लाइक चेक कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को लाइक भी करता हूँ। जो मेरी प्यारी बहन है, पूनम नाम है और शहर अमृतसर है। अगला सवाल है, कहते हैं थैंक्स भाई जी एंड बहुत प्यारा सत्संग सुनाया, वेरी वेरी मोटिवेशन मिलती है, मैनी मैनी थैंक्स। सत्संग सुनकर कर्म को पानों से मिलता है। तो जो कहते हैं शुक्रिया जी भाई जी, एंड सवाल जवाब बड़े अच्छे थे आपके। मालिक आपकी टेंशन दूर करे। होशियारपुर से मैं आपकी बहन सखविंदर कौर जी। अगला कमेंट है सुखदेव जी का। कहते हैं वीर जी बाबा जी आप सबको कुछ देंगे, टेंशन नहीं लेनी। कहते हैं बाबा जी आपको सब कुछ ही देंगे, आप टेंशन मत लो। ये तो बहुत ही कृपा है उस मालिक की
बड़ी कृपा है सुखदेव जी कि हम बड़ी अच्छी ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। बाकी देखो लोग होते हैं ना जो, अगर आपको मैं बताता हूँ सबको, अगर आप देखोगे ना, आप सुखी हो लेकिन आपको कोई और सुखी नहीं रहने दे रहा। अगर आप देखोगे ना, सोच के ठंडे दिमाग से बैठकर देखोगे, आप देखोगे कि मैं तो सुखी हूं लेकिन मुझे कोई और इंसान ही सुखी नहीं रहने दे रहा, है ना। चलो कोई बात नहीं सुखदेव जी, मालिक की मौज है, जैसा भी वो मालिक चाहेगा वैसा ही होगा। बाकी जब भी कभी मदद की जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे सबको। अगला सवाल है जो सुदेश जी है, सुदेश जी बड़े प्यारे शहर से, अमृतसर से, धन्यवाद सुदेश जी अमृतसर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आकाश ससुन विच सत्संग का बहुत अच्छा था, मैं भी हम आपके साथ है। देखो ये बहन है बलजिंदर जी, तो बलजिंदर जी ने ना कमेंट लिखा है, शायद अच्छे से नहीं लिखा गया। इनका ये कहना है बलजिंदर बहन जी का कि हम सब आपके साथ है, सत्संग बड़ा अच्छा था, आप टेंशन मत लो। तो बाकी इन्होंने थोड़ा क्लियर नहीं लिखा, तो बलजिंदर बहन जी थोड़ा क्लियर करके लिखना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया वीर जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ साथ हाँ, बाबा जी भी है, तुसी कोई फिक्र ना करना। पवित्र कौर जी, धन्यवाद पवित्र कौर मेरी बहन। अगला जो कमेंट है अनीता देवी बहन का है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, धन्यवाद मेरी अनीता बहन जी। अगला कमेंट है वीर जी हम सब आपके साथ हैं, आप कोई भी टेंशन ना ले, बाबा जी और सारी संगत आपके साथ है, बाबा जी बहुत जल्दी दया मेर करेंगे आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत खुशी हुई। जिस दिन आपका सत्संग नहीं मिलता तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो देखो पता क्या बात है बहन, हम जो टेंशन मैंने बताई जो आप सबको, उसी में लगे हुए हैं कि खत्म हो जाए। बाकी देखो उसकी मौज है, क्या करता है वो। वीर जी मुझे ऐसा क्यों लगता है आप जैसे मुझको सत्संग सुना रहे हैं, मेरे ही जैसी बात हो। वीर जी मैं उस परमात्मा से क्या मांगू, उसको सब पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी ने मुझे हर्ट किया पूरी रात नहीं। पता क्या बात है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, तो वही हम जब सत्संग सुनते हैं ना, वही सवाल वही सत्संग हमें सुनने को मिल जाता है। इसका क्या कारण है कि भगवान आपको आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। बाकी घबराओ मत, कोई बात नहीं, आप भजन करो सिमरन करो, मालिक कृपा करे। भैया जी मुझे सिमरन लिए एक एक या 10 साल लिखा हुआ है, 10 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ दिनों से सिमरन नहीं हो रहा। मेरे लेफ्ट पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आधे घंटे बाद ही पैर सीधा करना पड़ता है, जैसे ध्यान ही नहीं लगता, पर बहुत ही विचार आते हैं। क्या करूं भैया जी, बाबा जी और हम सब आपके साथ है, हेल्प होगी हम करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करें। पता क्या बात है बहन, जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, हमें नहीं पता चलता लेकिन हमारे अंदर चेंज आते हैं। जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, बढ़ती जाती है, हमें नहीं पता चलता लेकिन हमें बाद में पता चलता है। जैसे आपने बताया पेन होती है ऐसे वैसे, ये सारा तो उम्र के हिसाब से होता है ना। बाकी अगर होता है तो अगर हम स्टार्टिंग से ही इसको सही कर ले, मीन्स की जवानी में ही बैठना शुरू कर दे भजन पर सिमरन पर, उसकी हमें आदत पड़ जाएगी। जब उसकी आदत पड़ जाएगी ना, होगा क्या, फिर आपको बुढ़ापे में जाकर ऐसी मुश्किलें नहीं आएंगी, ऐसी मुश्किलें नहीं आएंगी बुढ़ापे में जाके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, भजन करो सिमरन करो, वो मालिक जरूर दया मेर करे कृपा करे। जो हमारे ख्याल विचार आते हैं ना, वो ख्याल विचार इसीलिए आते हैं, वो हमारे क्लीन हो रहे होते हैं। जैसे एक डायरी में आपने कुछ लिखा हुआ है, डायरी में कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको कोई बोले कि जो भी लिखा है ना सारा कुछ मिटा दो, तो अगर आपने वो चीजें मिटानी है, वो पहले आपको निकालनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा। ऐसे होता है ना कि डायरी में अगर आपको आपने कुछ लिखा हुआ था 5-6 पेज का, 5-6 पेज का अपने डायरी में कुछ लिखा हुआ था, किसी ने आपको बोला कि वो ना सारा ही साफ कर दो, क्लीन कर दो डायरी। तो अगर आपको वो डायरी क्लीन करनी है
वो बहन मेरी आपको निकालना पड़ेगा ना, आपके सामने वो चीज आएगी। जो हम भजन सिमरन करते हैं ऐसी वो चीज है कि जो भी हमारे विचार ख्याल आते हैं ना, वो मालिक क्लीन कर रहा होता है, क्लीन कर रहा होता है, तो वो आएंगे आएंगे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आप बस अपना सिमरन पर भजन पर ध्यान दें। अगला कमेंट है दुर्गा देवी जी कुल्लू से। वे जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, वेरी नाइस वे जी, धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, बड़ा बड़ा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। कहते हैं जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर रूपानी, पूरा परिवार बेंगलोर से, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं मीनाक्षी, कहते हैं थैंक यू भाई जी अच्छे से समझाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि घर का माहौल अच्छा बनाए रखना चाहिए, तो तभी तो भजन सिमरन हो सकता है। अगला जो कमेंट है कहते हैं थैंक यू सो मच जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं आपका सत्संग सुनकर बहुत खुशी हो रही है, तो बताना ना रही है। आपका सत्संग सुनकर बहुत खुशी हो रही है, बताई नहीं जा रही है, ऐसे लिखा हो शायद। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जरूर मंगे, आपको आपके सत्संग में हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है। जय हरदेव जी है, बहुत बहुत धन्यवाद हरदेव जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं रूबी फ्रॉम जम्मू से। कहते हैं कि वे जी नाइस सत्संग, क्वेश्चन आंसर वे जी बहुत क्वेश्चन आंसर वेरी नाइस। तो वीर जी बहुत शुक्रिया, बाबा जी सब पर अपनी दया मेरे बनाए रखे। वीर जी आप हमेशा खुश रहा करो, सारी संगत आपके साथ है, आप टेंशन मत लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन रूबी बहन है जी मेरी जम्मू से। अगला जो कमेंट है कहते हैं मेरे क्वेश्चन का इतना प्यारा जवाब देने के लिए शुक्रिया भाई जी। तो जे कहते हैं शुक्रिया, खुश रहो, थैंक्स यू। तो ये गीता गोयल जी है और इन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, तो गीता गोयल जी सुपर थैंक्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। तो आज संगत जी इतने ही थे सवाल, और कल हम कहीं गए थे तो वहाँ पर सारा दिन जैसे मैंने आपको बताया खड़े रहना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती है, करनी पड़ती है, तो फिर रात को बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए थोड़ा सत्संग नहीं कर पाए। बाकी आप सबकी दुआओं के कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है सब मालिक ठीक कर देगा। तो बाकी जब भी मुझे कभी आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत हुई, हेल्प की ज़रूरत हुई, हम आपको बताएंगे। जो जो मेरा भाई बहन कर सकता है वो करना, जो नहीं कर सकता उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स है। बाकी संगत जी देखो हमारी ज़िंदगी है ना, जो ज़िंदगी ऐसे चलती जाएगी। आप कोई भी काम कर लो ज़िंदगी ऐसे चलती जाएगी, आप अपनी शादी करा लो ज़िंदगी ऐसे चलती जाएगी, बच्चे कर लो ज़िंदगी ऐसे चलती जाएगी। टेंशनें आएंगी, खुशियाँ आएंगी, टेंशनें आएंगी, दुख आएंगे, खुशियाँ आएंगी, सारा कुछ आता जाएगा जाता जाएगा, आता जाएगा जाता जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें इन खुशियों में, इन दुखों में अपने भजन को, अपने सिमरन को करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता सिमरन करो, भजन करो, बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। बाकी 3 बजे जो उठ सकता है उठो, 3 बजे उठने का बड़ा अच्छा समय उस मालिक ने दिया है। 3 बजे क्या होता है, सब दुनिया सो रही होती है, किसी के मन से विचार नहीं निकलता, किसी के मन से ख्याल नहीं निकलता, कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। सिर्फ वो भगवान के प्यारे ही उठे होते हैं, संत उठे होते हैं, साधु उठे होते हैं और सत्संगी उठे होते हैं। उस मालिक को जो पाना चाहता है वो उठा होता है। तो बड़ा प्यारा समय होता है, हमें भी उठ के थोड़ा आनंद लेना चाहिए और जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मैं रोज उठ रहा हूँ 3 बजे, पता नहीं क्या बात है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या बात है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये तो जिद्दबाजी होगी ना हमारी भगवान के साथ कि मैं उठ रहा हूँ यार, तू कर क्यों नहीं रहा। लेकिन जब प्रेम आएगा ना कि प्रेम है मालिक, तेरी जब इच्छा हो तब कृपा करना, फिर थोड़ी जल्दी कृपा होती है। जिद्दबाजी करेंगे ना कि यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पता नहीं 3 बजे उठता भी हूँ तब भी भजन नहीं होता। 3 बजे तुम नहीं उठते, तुम्हारा शरीर उठता है, तुम्हारा मन सो रहा होता है। अपने मन को भी उठाओ, मन को उठाओ, मन से सिमरन करो, मन से भजन करो, ठीक है। 3 बजे उठते भी हो ना, आप नहीं उठते, आपका मन बिल्कुल सो रहा होता है, शरीर उठता है, जबरदस्ती उठता है, शरीर उठता है, मन सो रहा होता है, शरीर उठ के जबरदस्ती बैठता है,
फिर क्या होता है, कुछ अनुभव नहीं होता, ना सिमरन का ना भजन का। लेकिन अगर मन भी साथ में उठे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, फिर थोड़ा मालिक दया करेगा, कृपा करेगा। बाकी बड़ी अच्छी जिंदगी दी है उस मालिक ने, इसको जियो अच्छे से। ठीक है जी। तो मैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी आज नया है, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे। जो भी मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है जी। तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।